नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी यदि झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां पर जेसीईआरटी जैक की किताब को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जैक एग्जाम लेती है और वह जैक का किताब जो है जेसीईआरटी, वहां से प्रश्न आपको लगभग यहां से 80 से 90% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप कहीं भी बाजारू किताब का प्रैक्टिस सेट लिए हैं या कहीं अन्य कोचिंग में ज्वाइन किए हैं तो आप यहाँ से भी जरूर एक बार जेसीईआरटी जैक की किताब का पूरा नोट्स, पीडीएफ, वीडियो और क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ अभी आपको 1 से 5 के लिए भी 500 रुपये में और 6 से 8 के लिए भी 500 रुपये में टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट और सारी चीज़ें आपको तैयारी करवाई जा रही है, और दोनों के लिए आप 700 रुपये में यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं आज का यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर जेटेट का प्रैक्टिस सेट 17 लेकर के आए हुए हैं। यदि आप 1 to 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपका जीएस सेक्शन के अंतर्गत काम कर रहा है, और यदि आप 6 to 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपका सामाजिक विज्ञान और भाषा शिक्षक के अंतर्गत काम कर रहा है। ठीक है, तो दोनों ही शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा वीडियो, इसलिए आप सभी देखते रहिएगा। और जो शिक्षक अब तक नहीं जुड़े हैं वो अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके लिए तैयारी बहुत मुख्य रूप से करवाई जा रही है, जो जेसीईआरटी जैक की किताब से करवाई जा रही है। आप सभी यहाँ से खरीद लीजिएगा पीडीएफ। पहला प्रश्न है, तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? देखिए, दिल्ली सल्तनत के शासकों का क्रम आप याद रख लीजिएगा ना, तो इस तरह के प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो आप जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वंश का, दिल्ली सल्तनत का वंश जो था उसको याद करने का क्या क्या तरीका था? तो जीके तुम्हारा शायद लो है, एक एक ट्रिक है। जीके तुम्हारा शायद लो है। जी से देखिए पहला हो जाएगा गुलाम वंश, उसके बाद देखिए के में, के से ख समझिएगा खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। यही 5 वंशों ने शासन किया था। तो यहाँ तुगलक वंश के बाद पूछ रहा है, तुगलक वंश के बाद तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद शायद है यानी सैयद वंश। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सैयद वंश। से सारा कुछ जो है आपको इसका जो चैप्टर वाइज पढ़ाया गया था उसमें डिटेल्स आपको सारा कुछ बता दिया गया है, आप सभी उसमें देख लीजिएगा। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा स्पीड में हम लोग करेंगे, कितना जल्दी बना पाते हैं। ठीक है, तो सैयद वंश इसका आंसर हो जाएगा। सैयद वंश का स्थापना किसने किया? ठीक है, सैयद वंश का स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या खर्ज का। ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक तो हो गया यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक, और खिलजी वंश का फिरोज खिलजी। ठीक है, और क्या हो गया? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, और सैयद वंश का हो गया खिजरखा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका खिजरखा। सैयद वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? बताइए, अभी तो आपको बताए थे, क्या यही तो ट्रिक बताए थे? जीके तुम्हारा शायद लो है, मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। यानी सैयद वंश के बाद किसका हुआ? लोधी वंश का हुआ। तो राइट आंसर इसका लोधी वंश हो जाएगा। ठीक है, लोधी वंश हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया? दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया? सिकंदर शाह लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, कोई नहीं। तो दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में देखिए बहलोल लोधी, जिसको बकलोल लोधी भी लोग कहता है, ज़्यादा समय तक यही शासन किया था। ठीक है, यानी 38 वर्ष तक माना जाता है कि शासन किया था। सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था? सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था? ईशान खान, परवरिश खान, निजाम खां या कोई नहीं। ठीक है, तो सिकंदर लोधी का मूल नाम जो था वो आपका निजाम खान था। भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी नामक प्रमाणिक माप किसने प्रारंभ किया? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या बलबन। ठीक है, तो गज ए सिकंदरी, देखिए सिकंदरी, सिकंदरी है, सिकंदर लोधी को आप टिक कीजिएगा। ठीक है, किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया? ठीक है, प्रश्न बहुत ही एमबीबीआई है। अब तक 21 से ज़्यादा बार प्रश्न ये पूछा गया है आपका सिर्फ शिक्षक पात्रता परीक्षा में। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में है? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या कोई नहीं। ठीक है, तो इब्न बतूता जो है आपको मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जो घटना हुई थी उसका वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? रेहला, हेपरा, छतरपुर या रहेला। ठीक है,
तो इसकी पुस्तक का नाम है रेहला। क्या है? रेहला ना, रेहला नामक पुस्तक में किया गया है। फिरोजाबाद व जौनपुर शहर को किसने बसाया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। फिरोजाबाद व जौनपुर शहर को किसने बसाया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या सभी। ठीक है, तब फिरोजाबाद और जौनपुर, फिरोज यानी फिरोज, तब फिरोज शाह तुगलक, फिरोज मतलब फिरोज शाह तुगलक यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के बाद किस नए राजवंश का उदय भारत में हुआ? ठीक है, दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई थी। दिल्ली सल्तनत की समाप्ति, अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश। तो इसके साथ यहाँ पर बाबर का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, पानीपत का प्रथम युद्ध, और लोधी वंश का शासन समाप्त हो गया। इसके बाद पड़ गया था मुगल साम्राज्य का। किसका पड़ा? मुगल साम्राज्य का, यानी मुगल वंश का नींव पड़ा था। राइट आंसर डी होगा, मुगल वंश हो जाएगा। किस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया? किस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया? आपको बताना है। तेराइन का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध या पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, किस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत अभी बताया था आपको, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो ये इसी युद्ध के बाद यहाँ पर इसका जो है आपका दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। अब बाबर ने मुगल साम्राज्य का नींव डाल दिया था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद समाप्त हो गया था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर और बाबर के बीच, जहांगीर और हुमायूं के बीच, या कोई नहीं। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो आपका हो गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वसवन्ना या कोई नहीं। देखिए, विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रतिपादन जो है रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। देखिए, रामानुजाचार्य के बारे में हमने कुछ आपको नोट्स दे दिए हैं, क्योंकि यहाँ से कभी कभी प्रश्न निकल के आए हैं। रामानुजाचार्य का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु के श्री पेरम्बटूर में हुआ था। वे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे, वे विष्णु को मानते थे। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? सूफी संत, अलवार संत, जैन संत या बौद्ध संत? तो निजामुद्दीन औलिया जो थे आपका एक सूफी संत है। ठीक है, नोट में क्या दिया हुआ है? सूफी संत एकेश्वरवाद को मानते थे। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अलवार, शंकराचार्य, कोई नहीं। ठीक है, तो भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया। ठीक है, दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने किया? दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर? ठीक है, तो दिल्ली में लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। ठीक है, नोट में देखिए लिखा गया है, आपके लिए नोट यहाँ पर दिया हुआ है। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला का निर्माण कराया था। यह लगभग 9 वर्षों में तैयार हुआ। यह लगभग 9 वर्षों में तैयार हुआ था। किले को लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। मुगलों द्वारा निर्मित यह अंतिम किला था। ठीक है, मुगलों द्वारा निर्मित यह अंतिम किला था, लाल किला ना। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर? ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो आपका शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के समीप एक ऊंचे चबूतरे में स्थित है। यह भारत की विशालतम मस्जिद है। इसका निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया। उत्तर भारत के संत कौन थे? तुलसीदास, सूरदास, शंकरदेव, कोई नहीं या सभी? तो उत्तर भारत के संत जो हैं इसमें सभी थे। ठीक है, इसमें सभी थे। रामचरितमानस की रचना की गई तुलसीदास, सूरदास, वाल्मीकि या वेद व्यास? देखिए, दो जगह यहाँ पर सस्पेंस होता है। रामायण की रचना, तो यह तो आप डाल दिएगा महर्षि वाल्मीकि, और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास। तो 2 जगह डिफरेंस है, आप ध्यान से इसको रखिएगा। एक प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, सूरसागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी की रचना किसने की? तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई या वेद व्यास?
तो देखिए सूर सागर, सूर, सूर सारावली, सूर, और साहित्य लहरी, ये सूर लगा हुआ है, सूर, तो सूरदास याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? सूरदास के द्वारा किया गया। ठीक है। देवघर को जाना जाता है बैजनाथ धाम, देवस्थल, भूतघर या कोई नहीं। ठीक है। तो देवघर को जाना जाता है बैजनाथ धाम के रूप में। ठीक है, बैजनाथ धाम के रूप में। झारखंड का देवघर मंदिर, देखिए यहाँ पर नोट किया गया है, झारखंड का देवघर मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा यहाँ पर विशेष रूप से की जाती है। देवघर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा टोडरमल, राजा भैरवमल, राजा भोकालमल या राजा पूरनमल। ठीक है। देवघर मंदिर का निर्माण राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया। भारत एवं चीन के साथ व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है? लौह मार्ग, वायु मार्ग, रेशम मार्ग या कोई नहीं। तो भारत और चीन के बीच जो व्यापार होता है वो आपका रेशम मार्ग के द्वारा होता है। ताजमहल कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, कोलेश्वरी, जयपुर। ठीक है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आपका आगरा में स्थित है। ठीक है। ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताजमहल देखिए आगरा में है, और आगरा किस नदी के किनारे आपको याद है? यमुना नदी। ठीक है। यानी ताजमहल भी किसका नदी किनारे हो जाएगा? यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक किसको माना जाता है? ताजमहल को, लाल किला को, मोती मस्जिद को या गोल गुम्बद को। ठीक है। तो विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य जो माना जाता है वो आपको यहाँ पर ताजमहल को ही माना जाता है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब ने करवाया? ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। तो इस तरह से आप डेली जुड़ करके हमारे यहाँ प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। सारा JCERT टेक्स्ट बुक का नोट्स PDF आपको दे दिया गया है, पर जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे। मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, आप वहां से परचेज जरूर कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये सारे JCERT जय के किताब, विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा पूछे गए हल प्रश्न पत्र है। तो आप परीक्षा में जाने से पहले यहाँ PDF जरूर खरीद के एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। यदि कम समय है तो, नहीं तो बाकी क्लासेज को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।